आपने बोला कि उस वक़्त आपने मैं ऊपर से माइक माँगी थी, आपने कहा कि 2 मिनट हैं, देखता हूँ अल्लाह माज़अल्लाह मेरा क्या बिगाड़ता है। आपने ऐसा चैलेंज किया, खुलेआम चैलेंज किया। फिर आपने कहा कि अल्लाह तो मेरा नेट बंद नहीं कर सकता माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ठीक है? तो मेरी बात सुनें। अल्लाह और शैतान, इब्लीस के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है, ठीक है? जो क़यामत तक के लिए, याद रखना क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास? उस एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास है? बात सुनें, बहुत सारी एग्रीमेंट की कॉपी तो आपके पास ही नहीं है ना, जिनकी आप बकवास कर रहे हो, मेरी बात सुनो। अल्लाह और उस शैतान यानी इब्लीस जिनकी आप औलाद जिनके इब्लीस के बेटे यहाँ बैठे ना, अब सुनो ना, जब भौंकते हैं ना तो फिर सुनने का भी हौसला रखें। अब मैं आई हूँ तुम लोगों की लैंग्वेज में बात करने, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। सर आप ये मुझे बताएं कि क्या अल्लाह हर चीज पे इब्लीस उसने अल्लाह से ताकत मांगी थी, अल्लाह से कहा था कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं तेरे बंदे बंदियों को क़यामत तक वर्गलाऊंगा, तू मुझे इतनी ताकत दे, ठीक है? अल्लाह ताला ने उसको इस बात की ताकत दी, मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने उस बात की ताकत दी, अल्लाह ताला ने उसका मैं तेरे दर पे आई हूँ, अल्लाह करवा के जाऊंगी, अब मेरी बात सुनो, अब तुमने अल्लाह ताला मेरी बात सुनो, बात सुनो, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी के छोटे होते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला अभी तुम अरे भाई रुको जाओ, ब्रेक नहीं है भाई इसकी गाड़ी में, कसम से ब्रेक नहीं है, नहीं ब्रेक। सारे मोमिनों की ब्रेक ही निकाल देता है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, क्या चक्कर क्या है? जो भी मैं सर रीजन बताओ, सिद्धार्थ भाई बताओ क्या इनका रीजन है? इनको मौलाओं ने बोला हुआ है ना कि एक्स मुस्लिम की बातें मत सुनो, तो ये क्या करती है, कानों को म्यूट कर देती हैं और मुंह को खोल देती हैं, तो इनको हमारी बातें सुननी नहीं होती है, अपनी बोलती जाओ। अब मजबूरी में फिर क्या करे, मजबूरी में फिर इसको बैक स्टेज करना पड़ता है ना। अच्छा इसको दूसरी वर्क अपने भड़ास निकालने दो, कोई नहीं बोलेगा भैया, कोई मत बोलना, इसको जो है ना जी भर के अपने भड़ास निकालने दो, जितना निकालना उतना। चलो ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट हो जाओ आप, 2-3 मिनट जितना बोलना है सदफ बाजी आप कंटिन्यू करो, हम सुन रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा हमें, बोलो। आवाज आ रही है जी? बोले क्लियर आ रही, कोई नहीं बोलेगा आपको, ठीक है? अल्लाह ताला आपके कहने से माज़अल्लाह थोड़ी आप डिसाइड थोड़ी करोगे, मिस्टर समीर या जो भी आप हो, आपका जो भी नाम है, ठीक है? या इब्लीस के औलाद, आप थोड़ी डिसाइड करोगे कि अल्लाह ताला को माज़अल्लाह आप होते कौन हो 2 मिनट देने वाले, अल्लाह को वार्न करने वाले, ठीक है? और ये कहने के वाला ये नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त रखा है, ठीक है? अगर मेरा रब इस वक्त तुम्हें सजा दे देता ना तुम्हारे 2 मिनट के अंदर, क्योंकि वो दे सकता है, अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल इख्तियार है मेरे रब के पास सब, वो कर सकता है, लेकिन उसने नहीं किया, क्यों? क्योंकि शैतान ने उससे अथॉरिटी मांगी थी, ताकत मांगी थी कि मैं जो खुली छूट दी जाए कि मैं तेरे बंदे बंदियों को यानी भटकाता रहूंगा, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने अपनी उस वक्त इज्जत तो मर्तबे जलाल की कसम रहमत की खा के कहा था कि मैं भी अपने बंदे बंदियों को माफ करता रहूंगा जब तक वो तौबा करके वापस आते रहेंगे, ठीक है? तो अल्लाह ताला को आपने जो खुला चैलेंज किया कि 2 मिनट, तो माज़अल्लाह वो आपका बनता नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के साथ शरीक नहीं है, ठीक है? वो वादउल्लाह शरीक है, बिला मुकाबला है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अंजाम तो तुम सबके बहुत भयानक और बुरे हैं, इबरतनाक हैं, लेकिन नहीं, अभी वो तुम्हारे कहने पे डिसाइड नहीं होगा कि तुम 2 मिनट का टाइम देते हो, नहीं। अगर अल्लाह अभी चाहता तुम्हें पलट सकता था, तुम पे आसमानी बिजली गिरा सकता है, जमीन फटा के तुम्हें उसमें गुम कर सकता है, घर कर सकता है मेरा रब, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी जो खुली छूट दी है ना इब्लीस की औलादों को, आप बात जो इब्लीस की औलादों को खुली छूट दी है ना, मेरी बात में आपका एक वक्त करेगा और वो बेहतर से बेहतर काम अंजाम करेगा, बेफिक्र रहो। एक ही बात बोल रहे हैं आप हो गया ना, आपका हो गया ना, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल दे रहे हैं आपका अल्लाह हर चीज पे कादिर है, बेशक वो अपना बेटा बच्चा पैदा कर सकता है अपना, एक मिनट अरबी साहब नहीं, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ठीक है? नहीं, क्यों छोड़ दें, क्यों छोड़ दें? कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेईमान है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, वो किसी सेफ नहीं है, वो नूर है, मेरा रब नूर है, उसकी जरूरत नहीं है ना। आप सब तो तकलीफ है ना, वो क्यों करे, तो बात वो क्यों, वो हाँ इंसानों का करता है ना, उसे अपनी मखलूक का उसने अपनी मखलूक बनाई है ना, नहीं कर सकता, बताइए शमीम साहब के साथ नहीं वो मखलूक पैदा करता है, उसने एक इंसान बनाए इस मकसद। अरे अल्लाह की बीवी नहीं है, उसकी कंपेनियन नहीं है, इसके लिए वो नहीं कर सकता। सिस्टर आपने क्या बोला कि अल्लाह ने शैतान को छूट दे रखा था, लेकिन अल्लाह ने शैतान को वहां पे ये भी कहा था कि जो हमारे नेक बंदे हैं तुम उसको नहीं भटका सकते। आई एम राइट? सदफता मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, क्लियर आ रही है? शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांगा था कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मैं तुम्हारे बंदे को भटकाऊंगा, तो अल्लाह ने कहा कि जो मेरे नेक बंदे हैं तुम उसको नहीं भटका सकते। अल्लाह ने शैतान को, लेकिन अल्लाह के सामने में उसने अल्लाह का एक ही बंदा था, उसमें 2 ही बंदे, एक बंदा एक बंदी थी, आदम और हव्वा। शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया कि मैं तुम्हारे बंदे को भटका दूंगा। अल्लाह ने कहा कि तुम मेरे नेक बंदे को नहीं भटका सकते।
और सही, आदम मैं तो और दुआ हव्वा दूंगी आपको वो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के जी नेक बंदे थे और जी शैतान जी। ने उसको फटका दिया और अल्लाह का मुंह पे तमाचा मार दिया शैतान ने उसी टाइम, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि अल्लाह देखिए ने कहा पहले कि तो आप हमारे माइंड देखिए, बात सुने, तमीज से बात करें और माइंड ना कंट्रोल करें, एकदम अपनी लैंग्वेज तमीज को से कंट्रोल करें, ठीक है? कम से कम एक मुसलमान के साथ ना दिलाजारी वाली बातें ना करें। अगर बात करें तो फिर बात करें, मैं आपको जवाब दूंगी। आप दिलाजारी वाली बात करती तो आपको तकलीफ नहीं होता। आप जो तमाम दुनिया के इंसानों पर आप दिलाजारी इतनी करते देर ला से अल्लाह इलाहा ताला के सामने के साथ इल्लल्लाह, कर रहे हैं, आप इतनी देर से आप बात जो सुने, हर 24 घंटे वक्त हम आपकी बकवास आप सुन रहे हैं, नीचे मस्जिद में बैठ के, तो सुनने आप क्या सिस्टर कर रहे हो? आप सुनने दावत आप सुनने कर रहे हो ना, सिस्टर आपने आप खुद मस्जिद बुलाया में ना, आपने खुद किया। और रही आप हज़रत आदम मस्जिद में अलैहिस्सलाम की गलती की बात, मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने हर इंसान के समीम साथ भाई एक एक मिनट, समीम भाई एक मिनट, सदफ सदफ एक मिनट, सदफ वेट वेट, अभी तुम्हारा ना, चलो तुम्हारा दोगलापन बहुत हो गया, ठीक है ना? अभी मेरी बात खामोशी के साथ सुनना, ऊपर ले रहा हूँ स्क्रीन में तुम्हें, और जो है खुद बंद रखना अपना अपना माइक, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा जो बिलीफ है और तुम्हारा जो अकीदा है वो तो अकीदा, और वो बिलीफ, और तुम्हारा जो दिल है वो दिल, और तुम्हारी जो दिलादारी है वो दिलादारी। अगर तुम्हारे रसूल अल्लाह के बारे में, तुम्हारे अल्लाह के बारे में कोई एक सख्त सख्त अल्फाज बोल दे तो तुम्हारा दिल दुख जाता है, तुम्हारी दिलादारी हो जाती है, तुम्हारी तकलीफ हो जाती है, और तुम जो रात दिन काफिरों को तुम गालियां देते बकते हो, तो उनके बुतों को जो है ना तोड़ने की बात करते फिरते हो, तोड़ते हो, उनके मंदिरों को तोड़ते हो, उनको जो है तुम शरुल बरिया बोलते हो, उनको बुरा बोलते हो, उनको काफिर बोलते हो, नजस पोती बोलते हो, उनका दिल अभी नहीं दुखता? इस्माइली मस्जिद हर थोड़ी नहीं है एक यहाँ होती? पे, अभी चीज़ कराची के अंदर आप लोग इस्माइली बुलाते मस्जिद नहीं है। नहीं रहते नहीं, हो, आप बकवास नहीं करनी, बकवास नहीं करनी। तुमको हमने जो है ना जरूर से ज्यादा इज्जत दे दी तो तुम हमारे सर पे खड़े होकर के नाच रही हो, तुम्हारे तुमको पास शायद मुंह नहीं पता है ना, नहीं अब तुम है। लोगों के पास मुंह नहीं है नहीं, ना जवाब देने का, क्योंकि अब तुम्हारी लैंग्वेज में बात हो रही है ना, तो अब तुम लोग शट अप, जस्ट शट अप। एक लड़की हो तुम, एक जो है खातून हो, इसलिए तुमसे इज्जत से बात हो रही है, तो तुमने ये समझ लिया कि सारे के सारे बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर, बहुत गंदी गंदी गालियां भी देनी आती है हमको, और हम एक इंसान को एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करते हैं और एक लिमिट तक ही उसकी बदतमीजियां झेलते हैं। अब तुम मेरी बात को अनकल करके सुनो, ठीक है? आधी अकल वाली बेवकूफ औरत, तुम मेरी बात सुनो। औरत का मतलब पता है क्या होता है इस्लाम में, अरबी में? औरत का मतलब होता है वुमन का प्राइवेट पार्ट, ठीक है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, और ये औरत का मीनिंग है, और ऐसे निकला है जो, ठीक है? तुम तो खुद अपने आप को औरत बोल करके तुम खुद को अपने आप को गाली दे रही हो, नंबर एक। नंबर दो, निकाह पता है तुम्हें क्या है? निकाह कोई शादी नहीं होती जिसकी तुम पैदाइश हो, जिसका तुम नतीजा हो ना तुम्हारे अम्मी अब्बू के निकाह का, वो कोई शादी नहीं है, बल्कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी के साथ किया तब तुम पैदा, उसी को निकाह बोलते हैं। तुम यहाँ करके इस्लाम मुझे सिखाओगी और तुम आकर के यहाँ अपनी दिलादारी की बात कर रही हो, जिसे तुम सारी दुनिया के इंसानों को काफिर बोलती हो, मुशरिक बोलती हो, शरुल बरिया बोलती हो, तुम बुकमुन अमुन फौला अर्जुन, अंधे बहरे गूंगे बोलते हो। उनका दिल नहीं दुखता क्या? तुम्हारा दिल है और किसी का दिल नहीं है? तुम दूसरे की माँ बहन बेटियों को उठाकर के मार्केट में ले जाकर के बेच दो, ग्रुप में उनके साथ डिंकी डिंकी करो और उनका हलाला करो, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम है, अल्लाह का हुक्म है। और वो तुम्हारी एक खातून को सिर्फ अगर छेड़ भी दें तो तुम हाय हल्ला मचाने लगते हो। अबे इतना डबल स्टैंडर्ड लाते कहाँ हो तुम? कहां से लाते तुम इतना डबल स्टैंडर्ड? तुम्हारा अगर बिलीव है, दूसरे का भी तो बिलीव है। तुम 5 टाइम चिल्ला चिल्ला करके बोलते हो अपनी मस्जिदों के अंदर से, ला अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो जिसको ये लोग मान रहे हैं वो माबूद ही नहीं है, वो खुदा ही नहीं है, वो गॉड ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारा। तुम रात दिन दूसरों के माबूदों को गालियां दो, रात दिन दूसरों के माबूदों की तुम जो है ना तौहीन करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे अल्लाह को सिर्फ एक चीज बोल दी छोटी सी, तो तमीज से बात करें, दिलादारी नहीं करें। भैया सुनो मेरी बात, जितना तुम चपड़ चपड़ कर रही हो ना यहाँ करके बात करके, तुम्हारे जो मुल्ला मौलवी है ना और तुम्हारे जो स्कॉलर है, उनकी औकात नहीं होती हमारे चैनल पर आकर के टिक कर बात करने की। तुम तो है ही कौन? 3 में ना 13 में, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा तुम। ना तो तुम्हें तो इस्लाम का इल्म, ना तो तुम्हें कुरान का इल्म, ना तुम्हें हदीस का इल्म, ना तुम्हें शरा का इल्म, तुम्हें तो किसी चीज का पता ही कोई नहीं है। तुम्हारे जो बड़े बड़े स्कॉलर मौलवी मुफ्ती है हमारे नाम से थर्राते हैं, तुम्हें इज्जत दे रहे, तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचने लगी हो तुम। 1 घंटे से खुतबा दे रही हो नॉन स्टॉप, ब्रेक तुम्हारी गाड़ी में नहीं बोलती तो बोलती चली जाती हो। ऐसे बात होती है? जाहिलाना बात कर रही हो, डिबेट करने आई हो, यहाँ बात करने आई हो। बात होती तरीके से, एक सवाल पूछे जवाब लो, दूसरा सवाल पूछे जवाब दो। ये क्या वन साइडेड तुम बोले जा रही हो? तमीज के दायरे में बात करो, ऐड कर रहा हूँ, अगर बात करनी है तो करो, एक टॉपिक पे करो। ये वन साइडेड खुतबा मत दो यहाँ बैठ करके, बहुत आते तुम्हारे जैसे यहाँ सुबह शाम तक, समझ में आया? आप बताओ तमीज के दायरे में अच्छी तरीके से तुम्हारे जैसे शॉपर भी बहुत आते हैं अपने चैनल पे, मेरी बात सुनो तमीज से। चल दफाओ, निकल यहाँ से, तू इज्जत के लायक ही नहीं है, तेरे को ब्लॉक करता हूँ मैं, तेरे से इंसानी और नहीं है, भाग यहाँ से, बस तमीज कहीं की तक जाहिल। चले